है जिसे ओबीसी कहा जाता, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मुल्क की आजादी के 72 साल में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो हम लोग हैं 52% ओबीसी के लोग, हमारी गिनती नहीं हुई। ओबीसी के लोगों को ब्राह्मण हमेशा इस काम पे लगाता है कि इनको मुसलमानों से लड़ाई करने के काम पर लगाते रहो। जब ये मुसलमानों से लड़ाई करने के काम पर लगे रहेंगे तो ये अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, और जब ये अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो इनके हक अधिकार पर ब्राह्मण कब्जा कर करके रखेगा। आजादी के 72 साल में हमारी गिनती हिंदू के नाम पर करते रहे और हमारे सारे हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। 1992 में जब मंडल कमीशन का मामला खड़ा हुआ था, ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा कर दिया, राम जन्मभूमि का मामला खड़ा कर दिया, और ओबीसी के लोगों को बाबरी मस्जिद के मामले में आगे कर दिया, राम जन्मभूमि के मामले में आगे कर दिया। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। और जो ओबीसी की नौकरियां थी, जो 12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिलने वाली थी, वो ओबीसी को नहीं मिली, उस पर ब्राह्मणों का आज भी कब्जा है। और मुसलमानों की मस्जिद चली गई, मतलब हमारी नौकरियां चली गई, आपकी मस्जिद चली गई, और रिजल्ट आया ब्राह्मणों के फेवर में, मंदिर बन गया। अभी मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर उन्होंने ट्रस्ट घोषित किया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को मेंबर नहीं बनाए। जब मुसलमानों से लड़ना है तब हम हिंदू हैं, जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं हैं। मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमको हिंदू बनाते हैं, और इस देश में हिंदू है कौन? ओबीसी के लोगों को ब्राह्मणों ने हजारों साल से शूद्र बनाकर रखा, पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी अधिकार से वंचित करके रखा। लिखा मनुस्मृति में, अगर आंख से ज्ञान देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेना चाहिए, और अगर कान से ज्ञान का एक शब्द सुन ले तो कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, ये लिखा। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत बना के रखा, आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। तो देश में हिंदू है कौन? ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर इतने जुल्म ढाए, हमें अछूत बनाया, हमें शूद्र बनाया, हमें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। तो हमारा धर्म और ब्राह्मण का धर्म एक नहीं हो सकता, हम हिंदू नहीं है। आप रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, श्रुति स्मृति पढ़ लो, कहीं पर भी हिंदू लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये हिंदू संस्कृत भाषा का भी शब्द नहीं है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम। आज भी ब्राह्मण हमको गुलाम कहते हैं, हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर हम क्या हैं? हम इस देश के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी कौन है? इस देश के शासक हैं, इस देश के राजा हैं। सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, अफगानिस्तान तक, रसिया के बॉर्डर तक सम्राट अशोक का राज था। हम लोग उस वंश के लोग हैं, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। भारत के मुसलमान कोई अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, हमारे डीएनए के भाई हैं, हमारे खून के भाई हैं। जब ब्राह्मणों ने हमारे बुजुर्गों पर जुल्म किया तो हमारे बुजुर्गों ने इंसाफ के मजहब को पसंद किया और इस्लाम को स्वीकार किया। भारत में जो मुसलमान हैं हमारे डीएनए और खून के भाई हैं, इस बात को ब्राह्मण जानता है। इसलिए दंगे में हम मरे या दंगे में आप मरे, ब्राह्मण की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे और आपके बीच में ब्राह्मण आ गया है, उसको बीच से हटाना होगा, भाई को भाई से गले लगना होगा। ब्राह्मणों ने हजारों साल से हमको मजलूम बना के रखा, 72 साल में मुसलमानों को मजलूम बना दिया है। इसलिए मजलूम को इकट्ठा होना होगा, और जो ब्राह्मणों ने नाइंसाफी का निजाम कायम किया है, इसे ध्वस्त करना होगा और इंसाफ कायम करना होगा। इंसाफ की इस लड़ाई में आप साथ देंगे, इतना ही कहते हुए आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुनि।